रांची में छात्रवृत्ति की मांग को लेकर हंगामा, सीएम आवास घेरने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। चतरा के कुंदा बीडीओ पर छेड़खानी का आरोप, परिजनों ने जमकर की बीडीओ साहब की पिटाई, वीडियो वायरल। फादर स्टेन स्वामी की मौत के विरोध में वाम दलों का राजभवन मार्च, केंद्र सरकार से मौत यूएपीए कानून रद्द करने की मांग। हजारीबाग में हादसा, पति पत्नी और 6 साल के बेटे की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पलामू में पत्नी से बचने के लिए पति सिल लिए अपने लब, प्रताड़ित करने पर पत्नी ने महिला थाने में की थी शिकायत। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची छात्रवृत्ति की मांग को लेकर रांची में राज्य भर के छात्र छात्राएं जुटे हैं। अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे छात्रों को पहले प्रशासन ने जयपाल सिंह स्टेडियम के पास रोका, जहां से छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर निकले। प्रशासन के लाख रोकने पर भी छात्र नहीं रुके। छात्रों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सभी छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलते हुए राजभवन के समक्ष पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और छात्रों के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही है। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के राज्य भर में छात्र छात्राओं का जो जुटान है वो हो रहा है। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे और इसी बीच पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, जिसके बाद से छात्र भी थोड़े उग्र हो गए, जिसके बाद से ये झड़प सामने आई है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या मांगे हैं छात्रों की और झड़प भी सामने आई है, क्या कुछ अपडेट वहां से? ये राज्य भर के जो छात्र हैं वे आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रांची में एकत्रित हुए थे, पर इनको आगे नहीं जाने दिया गया और जयपाल सिंह स्टेडियम में रोका गया था इन्हें। इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, एक छात्र अपनी छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो छात्रवृत्ति के लिए जो पोर्टल है कल्याण विभाग का, वो फरवरी महीने में ही बंद कर दिया गया है, जिससे कारण जो लगभग राज्य के 6000 स्टूडेंट है उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। और उन छात्रों को छात्रवृत्ति मिले, यही वजह है कि आज राज्य भर से रांची में जुटे हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रशासन की ओर से इन्हें रोका गया था, आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसके बाद कह सकते हैं पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। जितने भी छात्र थे जयपाल सिंह स्टेडियम से निकलते हुए राजभवन तक पहुंच गए हैं और फिलहाल यदि बात करें तो सभी छात्र राजभवन के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री से इनका एक डेलीगेट मिले, ताकि जो इनकी जो डिमांड है वो उनके पास रख सके। और इनकी एक मांग है जो ये चाह रहे हैं कि जो पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिसके आधार पर ये आवेदन करते हैं छात्रवृत्ति के लिए, उसे पुनः खोला जाए, ताकि लगभग 6000 के करीब ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति से वंचित हैं, वे अपना फिर से आवेदन कर सके। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे छात्र और पुलिस के बीच झड़प होती हुई नजर आ रही। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और इसी बीच रास्ते में धक्का मुक्की हुई है। बढ़ते आगे, चतरा में कुंदा के बीडीओ सह सीओ शरण राम की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीडीओ साहब एक युवती के घर पहुंचकर छेड़खानी कर रहे थे, जिसका परिजनों ने विरोध किया तो बीडीओ साहब मारपीट करने लगे। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शरण कुमार की धुनाई कर दी। मारपीट में बीडीओ के साथ युवती के परिजन भी घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बीडीओ पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं, तो छेड़खानी उन्होंने किया और इससे पहले भी कई आरोप बीडीओ साहब पर लग चुके हैं। चतरा के कुंदा के बीडीओ श्रवण राम पर यह आरोप लगाया, जिसके बाद देखिए वीडियो वायरल हुआ है। बीडीओ साहब की जमकर पिटाई हुई है, छेड़खानी का आरोप इन पर और कुछ जो परिजन हैं वो बीडीओ साहब के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो लड़की के परिजन हैं वो भी इस
मारपीट में घायल है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ पूरा मामला आया है, ये छेड़खानी का वीडियो साहब की किस तरीके से पिटाई हुई है? राहुल, जिस तरह वीडियो से परिजनों की जो मारपीट हुई है और वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में अभी जो पीड़ित परिजन है उनके तरफ से आवेदन देने की प्रक्रिया की जा रही है। और इस मामले में बताया जा रहा है कि जो कुंदा जो वीडियो थे श्रवण कुमार, वो ऑफिस के बगल में ही एक युवती थी, उनका पिछले 1.5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और वो युवती जो है वो कुंदा प्रखंड कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती थी और पिछले 1.5 वर्षों से उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इसी बीच कुंदा वीडियो आज अपना इश्क फरमाने उनके घर पहुंच गए थे, जो कि उनके परिजनों को नागवार गुजरा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो युवती है उनके कुछ परिजन जो है वो बाहर से आए हुए थे, उन्हें ये मामला मैंने ठीक नहीं लगा और वीडियो के साथ वो उलझ गए और इसी में दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। लेकिन मारपीट जब काफी बढ़ गई तब स्थानीय जो ग्रामीण है इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी। थाना के जो थाना प्रभारी हैं वो बीच बचाव कर वीडियो को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया और उसके बाद से वीडियो वहां से अपने वाहन लेकर लापता हो गए। हालांकि वीडियो से हमने 2 बार फोन पर बात करनी चाहिए लेकिन वीडियो फोन नहीं उठा रहे हैं। और जो ग्रामीणों से हमारी जानकारी मिल रही है कि वो चतरा से बाहर की ओर रवाना हो गए हैं। और इस पूरे मामले में जो पीड़ित के परिजन है वो थाना में बैठे हुए हैं, वीडियो के खिलाफ आवेदन दे रहे हैं। चलिए अजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पीड़ित परिवार थाने भी पहुंच करके मामले की सूचना पुलिस को दी है, न्याय की गुहार लगाई गई। हालांकि कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो भी हमारे संवाददाता बता रहे थे, लेकिन वीडियो साहब की धुनाई किस तरीके से हुई है इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बढ़ते आगे, झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर गंजू मारा गया है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया है कि अभी भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के एक दस्ता के मौजूद होने की सूचना पुलिस को पिछले 4 दिनों से थी, जिसके बाद लगातार नक्सलियों की तलाश की जा रही थी। लेकिन लैंडमाइंस के विस्फोट की वजह से 2 दिन पुलिस का अभियान प्रभावित हो गया था। आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। ये मुठभेड़ गुरुवार की सुबह गुमला के नक्सल प्रभावित कुड़ुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा के रागानी जंगल में हुई है, जहां सर्च अभियान पर निकले सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया। गोलीबारी में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जंगल में लगातार सर्च अभियान चल रहा है। सुनील संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, बड़ी कामयाबी, गंजू को मार गिराया गया है, क्या कुछ और अपडेट वहां से और किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से लगातार 3 दिन से इस जंगल के आसपास के इलाकों में कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और जिला पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और पिछले 2 दिन आईडी ब्लास्ट भी हुआ था, लेकिन जिसके चलते पुलिस का अभियान थोड़ा रुक गया था। लेकिन आज पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनामी नक्सली बुद्धेश्वर गंजू के मारे जाने की सूचना है और फिलहाल अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और बॉडी को बरामद कर लिया गया है। और भी कई बड़े नक्सली जो हैं उस इलाके में छिपे हुए हैं और एसपी से साफ तौर से हमने बात की है तो एसपी ने साफ तौर से कहा है कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हो सकता है कि कोई बड़ी कामयाबी और भी हाथ आ सके। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, जहां पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और गंजू को मार गिराया गया है। 15 लाख का इनामी नक्सली था बुद्धेश्वर गंजू, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पलामू के उचारी रोड में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां भोलाराम नामक एक शख्स ने अपने पत्नी और मुकदमे से बचने के लिए अपना मुंह सील लिया और पत्नी बेटे को फंसाने के लिए साजिश रच ली। शुरुआत में भोलाराम ने पुलिस को गलत जानकारी दी कि उसकी दूसरी पत्नी और बेटे ने उसका मुंह सीलकर और हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर मारने की नीयत से फेंक दिया। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया। मामले में विश्रामपुर एसडीपीओ सुरजीत कुमार ने बताया है कि भोलाराम ने 2 शादी की थी और दूसरी पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसको लेकर दूसरी पत्नी ने महिला थाने में उसके खिलाफ शिकायत की थी। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए भोलाराम ने षड्यंत्र रचकर अपना मुंह सील लिया और दूसरी पत्नी के साथ उसके बेटे को फंसाने की पूरी साजिश रच ली। फिलहाल पुलिस ने भोलाराम को हिरासत में लेकर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा है।
तो आपको बता दें कि अजीबोगरीब ये मामला पलामू के उचारी रोड से, जहां पर पत्नी और मुकदमे से बचने के लिए अपना खुद से मुंह पति ने सिल लिया है। दो पत्नियों को लेकर के ये पूरा जो विवाद है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि गलत जो जानकारी है वो दी गई। दूसरी पत्नी और बेटे ने उसका मुंह सीलकर हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर मारने की नियत से फेंका। ये पहले बातें सामने आई थी, लेकिन पुलिसिया जांच जैसे जैसे हुई पूरा मामला खुलता चला गया। श्रवण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया और जिस तरीके से ये पूरा ट्विस्ट नजर आ रहा है, एक जो कहानी है वो रची गई इस शख्स की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है वहां से? जी बिल्कुल राहुल, देखिए जो घटना है वो पलामू के उचारी रोड थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर ये जो शख्स दिख रहा है आपको तस्वीरों में, इसका नाम भोला राम है। और ये इसने 2 शादियां की थी। 2010 में इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसने 2010 में दूसरी शादी की थी और उससे काफी प्रताड़ित भी करता था, जिसके कारण जो पत्नी थी उन्होंने महिला थाने में इससे शिकायत की थी और उसे ये आभास हो गया था कि पुलिस कार्रवाई करेगी और उस कार्रवाई के दौरान इसे परेशानी हो सकती है। तो इन सबों से बचने के लिए उसने कहानी रखी और उसके कहानी के पार्ट में ही उसने क्या किया, अपने मुंह के सिल दिया और वो रेलवे के पास जा पर खड़ा हो गया और उसने कई असत्य बातें कही, जिसके बाद पुलिस को पूरे मामले पर शक हुआ और पुलिस ने गहन पूछताछ जब की तो ये पूरा मामला जो है वो सामने निकल कर आया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो जो पत्नी थी उसकी और जो बेटा था उसको फंसाया जाए ताकि वो किसी पुलिसिया कार्रवाई में नहीं फंस सके। कुल मिलाकर ये रची रचाई साजिश थी जिसके तहत इसका खुलासा हुआ। चलिए, शुक्रिया शरण तमाम जानकारी के लिए। रुके हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है, बढ़ते आगे। रांची में वाम दल के नेताओं ने राजभवन मार्च किया। फादर स्टेन स्वामी की मौत की जवाबदेही तय कर दोषियों को दंडित करने की बात कही गई। यूएपीए कानून रद्द करने की मांग को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन के जरिए राजभवन मार्च किया जा रहा है। वहीं राजभवन मार्च के माले नेता वृंदा कारात भी शामिल हुई। इस मौके पर माले नेता वृंदा कारात ने कहा कि झारखंड में नए राज्यपाल आए हैं, इस कारण हम अपनी फरियाद लेकर उनके पास जा रहे हैं, पर प्रशासन के लोग हमारे आधे साथियों को जिला स्कूल में ही रोक दिया है, उन्हें राजभवन मार्च में शामिल नहीं होने दिया गया है। हम फादर स्टेन स्वामी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करेंगे। फादर स्टेन स्वामी की मौत के बाद कहीं ना कहीं लोग उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आप देख सकते हैं जो माले के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे सड़कों पे निकले हैं और राजभवन मार्च के लिए राजभवन की ओर रुख कर रहे हैं। वृंदा क्रात से ही बात करते हैं। मैडम, क्या डिमांड है? देखिए, हम यहाँ आए हैं क्योंकि यहाँ एक नए गवर्नर जी आए हैं। उन्होंने कहा अपने काम के आधार पर वो साबित करेंगे। पहला काम ये है, हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब के द्वारा स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी की जो हिरासत में एनआईए के द्वारा हत्या हुई है उसके बारे में एक न्यायिक जांच हो। हम सरकार की कोई पैंडेमिक के खिलाफ काम में कोई बाधक नहीं है, लेकिन यहाँ हत्या होगी। स्टैन स्वामी किसके लिए काम कर रहा था? आदिवासियों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए। हत्या होगी और हम जाकर अपना आवाज की पुकार भी नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है? आप देख सकते हैं जो वृंदा करात खुद इस पैदल मार्च में जिला स्कूल से निकल के राजभवन तक जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इसमें वाम दल के अलावे जो कई सामाजिक और जो धार्मिक संगठन हैं वे भी इस रैली में शामिल हैं। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संदीप, राजभवन मार्च किया गया, क्या कुछ बातचीत और राज्यपाल से मुलाकात हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अब पूरा मामला स्टेन स्वामी जिनका निधन कुछ दिन पहले हुआ है और स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी कह सकते एनआईए के द्वारा की गई थी और उनको कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में ही उनका निधन हो गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं जितने भी सामाजिक और राजनीतिक लोग हैं वे आरोप लगा रहे थे कि उनकी ठीक से इलाज नहीं हो पाया और इसकी या स्वाभाविक मौत नहीं है, इसके पीछे
जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनको सजा दी जाए। और इन्हीं सब मांगों को लेके आज जितने भी वाम दल के लोग हैं या फिर कई अन्य राजनीतिक पार्टी थे और सामाजिक संस्था के लोग भी इसमें जुटे हुए थे। खासकर जो वृंदा करात है CPIML की नेता हैं और वे भी इस मार्च में शामिल हुए थे। और जिया स्कूल प्रांगण से कह सकते हैं यहाँ रैली की शक्ल में निकलकर राजभवन तक पहुंचा था और राजभवन में सभी धरने पे जाके बैठे हैं और वे राज्यपाल से एक ही मांग कर रहे हैं कि स्टेन स्वामी की जो मौत हुई है उसकी जांच हो, क्योंकि जिस तरह से उनको उनकी बीमारी कोरोना से ग्रसित हुए थे उसके बाद भी उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया था। यही वजह है कि उनका निधन हुआ था। तो इनको इसके पीछे जितने भी लोग जो अधिकारी जिम्मेवार हैं उनको सजा दी जाए और कानून के तहत। और इन्हीं सब मांगों को लेके राजभवन पहुंचे हैं। अब भी यदि बात करें तो इनका जो राजभवन के समक्ष धरना है वह कार्यक्रम जारी है और उनका एक डेलीगेट बिल्कुल तो धरना दिया जा रहा है और स्टेन स्वामी को लेकर के जो मांगे हैं वो रखी जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। बढ़ते आगे, जामताड़ा में सड़क मार्ग के बाद अब जलमार्ग से सफेद पत्थर का काला कारोबार हो रहा है। पत्थर माफिया मैथन टेम के वीरगांव श्यामपुर क्षेत्र से सफेद पत्थरों को नाव के सहारे पहले बंगाल और फिर वहां से डस्ट बनाकर विदेश तक भेज रहे हैं। प्रत्येक दिन दर्जनों नाव से सूरज ढलते ही यह सफेद पत्थर का काला खेल शुरू हो जाता है। यही नहीं, कभी कभी तो सुबह सूर्य निकलने से पहले ही कई नावों से लाखों रुपए के पत्थर को बंगाल भेज दिया जाता है। इस काम में वीरगांव श्यामपुर के अलावे बंगाल के कई अवैध कारोबारी की संलिप्तता बताई जा रही है। बता दें कि जामताड़ा जिले में बालू और पत्थर का अवैध कारोबार चरम पर है और कई बार सांसद सुनील सोरेन ने भी नाराजगी जताई है। इन सबके बीच पुलिस और विभागीय पदाधिकारी का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई की जाती है। ये जो है टोकन सिस्टम सरकार है। ट्रक में जो है 3000 रुपया का टोकन कटता है और थाना प्रभारी उस टोकन को देख करके जो है ट्रक को पास करता है। ये जो है सरकार का जो है ये पॉलिसी है। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह धन संग्रह की सरकार है जो अपना पेट भरने के लिए जनता से कोई लेना देना, विकास से कोई लेना देना नहीं। हजारीबाग में लोहसिंगना थाना क्षेत्र स्थित ओकनी लोहार टोली मोहल्ले में मुन्ना विश्वकर्मा और उसकी पत्नी और 6 वर्षीय बालक का शव मिला है। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेड़ू में नवविवाहिता का शव कमरे में फांसी से लटका मिला। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही चानू थाना के पाटुक सोस गांव में उसकी शादी आर्मी के जवान से हुई थी, जिसकी तैनाती कश्मीर में है। घटना के वक्त घर में सास और ननद मौजूद थे। युवती नरकोपी थाना के चरका टंगरा गांव की निवासी थी। धनबाद के निरसा में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में हाईवा मालिकों ने भाड़ा बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर AKA लॉजिस्टिक, ब्लॉक माइंस और सेंडोज कंपनी का परिचालन ठप कर दिया है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि यहां पर प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर हाईवा मालिकों का शोषण कर रहे हैं और जिला प्रशासन की भी संलिप्तता है। वहीं हाईवा मालिक हरिराम अग्रवाल ने बताया कि जब MPL प्लांट चालू हुआ था तब यह बैठकर निर्णय लिया गया था कि हर स्थान पर निरसा की गाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। बोकारो में जैना मोड़ फुसरो रोड पर खुटरी पॉलिटेक्निक के समीप सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। जानकारी के मुताबिक बॉटलिंग प्लांट का 10 चक्का ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर बना रहे एक व्यक्ति और बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुमका से मजदूरी करने केरल गए 37 मजदूरों को झारखंड सरकार की पहल पर सकुशल घर वापसी कराई गई है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर LP एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचे मजदूरों को बस के जरिए दुमका भेजा गया। मौके पर मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि झारखंड में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, जिससे सृजित कर सरकार पलायन रोकने के लिए प्रयासरत है। झारखंड के मजदूरों को राज्य के भीतर ही काम दिया जाएगा। दरअसल दुमका के 37 मजदूरों को केरल में पहाड़ पर बंधक बनाकर जबरन काम लिया जा रहा था। मजदूरों ने राज्य सरकार से मुक्ति के लिए गुहार लगाई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने केरल सरकार से बात कर सभी बंधक मजदूरों को रिहा करवाया, जिसके बाद उन्हें LP एक्सप्रेस से सभी को धनबाद लाया गया और यहां से बस के जरिए दुमका भेजा गया। जो भी ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे ही जानकारी मिलती है उनको
वहाँ असुविधा हो रही है, वो आ नहीं पा रहे हैं अपने घर में, तो सरकार के स्तर पर अरेंजमेंट करके उनको यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था परिवहन विभाग के द्वारा समुचित। दुमका से हम लोग को सूचना मिली थी कि केरल में कुछ मजदूर हैं जो वापस आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सकुशल दुमका पहुंचाना था एलएफपी से। तो जिला प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी, वहां से भी गाड़ियां आ गई थी। हम लोग इन मजदूरों को वहां से जो गाड़ी है स्मूथली उन लोगों को पहुंचा देंगे और इनकी सबकी वहां पे टेस्टिंग होनी है और यही आज उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। केरल में थे, वहाँ से आज लाया गया और सारा व्यवस्था यहाँ से दुमका तक घर तक पहुँचाने के किया गया। इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन सरकार का। धनबाद में सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया में बंद ज्वेलरी दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक करीब 3 लाख की संपत्ति की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक भोला प्रसाद वर्मा ने परिजन की शादी में बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके बंद दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हम 12 तारीख को नाती के शादी में चले गए थे और मैं सुबह आए हैं आज, और हमारी रात में दुकान में सब माल चोरी हो गया। तिजोरी में ताला था, तिजोरी का ताला तोड़ दिया और उसके आलबे बाहर का 3 को ताला तोड़ दिया कबाड़ी का। उसके बाद कौन है रे, उसको कह दो कि अभी बात नहीं करो, हाँ समझो ना, ताला तोड़ दिया। पत्नी का हमारा जेवर भी रखा हुआ था, एक चाय, 2 जोड़ा टोपस और आप एक ठो अंगूठी और चांदी का सभी जो जितना भी वैरायटीज था थोड़ा थोड़ा, वो 1.5 किलो चांदी का सामान सब धार के ले गया। उसमें रुपया भी 1,50,000 था। धनबाद के निरसा में चिरकुंडा थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के नेतृत्व में एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी गाड़ियों की जांच की गई। दिलीप कुमार का कहना है कि बंगाल की सीमा से सटे होने के कारण काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश से क्षेत्र में 4 जगहों पर एंटी क्राइम जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के दौरान वाहनों की डिक्की और कागजातों की जाँच की जा रही है। वहीं बिना मास्क और हेलमेट वालों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 लाख का इनामी नक्सली बुद्धेश्वर गंजू मारा गया है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि अभी भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों का एक दस्ता मौजूद होने की सूचना पुलिस को पिछले 4 दिनों से थी, जिसके बाद लगातार नक्सलियों की तलाश की जा रही थी, लेकिन लैंडमाइंस के विस्फोट की वजह से 2 दिन पुलिस का अभियान प्रभावित हो गया था। आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी। ये मुठभेड़ गुरुवार की सुबह गुमला के नक्सल प्रभावित कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा केरागानी जंगल में हुई है, जहां सर्च अभियान पर निकले सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में एक नक्सली मारा गया। गोलीबारी में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी घने जंगल में भाग गए। जंगल में लगातार सर्च अभियान जारी है। बढ़ते आगे, रांची में बुंडरू सोनाहातू सड़क मार्ग के बागाजी मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पुलिस के डर से सड़क पर ही बालू गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से 2 बाइक की टक्कर हो गई। जमशेदपुर में आखिरकार 16 महीने बाद जुबली पार्क को खोल दिया गया है। हालांकि जुबली पार्क सुबह 5 से लेकर के 10 और शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक खुला रहेगा। सूत्रों की माने तो जुबली पार्क में आने वाले लोगों को अपना पहचान पत्र जमा कराना होगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।